हाँ जी, गाजियाबाद भिजवाने ये। सर जी, हाँ जी, संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, तो आप कैसे आप अपनी बात रख पा रहे हैं सर? नहीं, लोकतंत्र में अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, तो चुनाव में तो सबको बोलने की आज़ादी है, ठीक है। और हम इतनी कोई पार्लियामेंट में जाके थोड़ी बोल रहे हैं, लाल किले पे थोड़े बोल रहे हैं, समाज में जाके बोल रहे हैं। तो समाज में तो सारे अपने लोग हैं, वहाँ तो बोल सकते हैं, वहाँ कौन रोक रहा है आपको? तो इसलिए बोल रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ये समाज की समझ में आना चाहिए। वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके प्रमाण है कि वो एक तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा बार बार करते हैं, उनके सहयोगी संगठन बार बार घोषणा करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही संविधान को बदलना है। संविधान को बदले बिना हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, और प्रधानमंत्री इस पर चुप है। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि संविधान को बदलना चाहते हैं, ठीक है। सर मानो राहुल गांधी बार बार हर जगह कर रहा है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतना उतनी हिस्सेदारी। इसी के बात को काउंटर करने के लिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो जितनी संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को बांट दी जाएगी। अब इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कुछ भी कह रहे हैं ना। कोई ऐसा हो सकता है किसी की संपत्ति कोई छीन के बांट रहा है? प्रधानमंत्री, अब हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं इस समय कि कांग्रेस ने या उसकी मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। किसी कोई संपत्ति थोड़ी छीन के बांटेगा। अरे सारी संपत्ति तो ये प्रधानमंत्री और इसकी पार्टी ही छीन रही है। चुनावी बॉन्ड क्या है? छीन तो वो रहे हैं, ठीक है। तो वो तो कुछ भी छीनने का मतलब थोड़ी, वो झूठ बात है। कांग्रेस या राहुल गांधी या उसके सहयोगी दल किसी की भी संपत्ति छीनने का कोई उनका प्रोग्राम नहीं है, ना उनका मैनिफेस्टो में है, ना उनका कोई अनाउंसमेंट है, ना कभी वो चाहते हैं, ना कभी करेंगे। अरे जिस फैमिली ने आनंद भवन तक दान दिया हो, जिस फैमिली ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, कई कई लोग उसके परिवार के देश पे न्यौछावर कुर्बान हुए हो, वो देश की संपत्ति छीन के बांटने की बात करेगा? ये तो एक तरह से हमारी बुद्धि का दिवालियापन है जो ऐसा कह रहे हैं। जी सर, सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाने की अलग से क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि आप बहुत अच्छा मिशन मूवमेंट भारतीय समाज निर्माण संघ के अंतर्गत कई सालों से चला रहे हैं? वो तो अभी हरनाम जी बताएंगे। मैं इतना कहूँ कि लड़ाई है, जैसे आज़ादी की लड़ाई में सबको इकट्ठा हुए बिना हम लड़ाई जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। व्यक्तिगत कोई कितना ही योग हो, कितना ही सक्षम संगठन हो, वो लड़ाई ना लड़ सकता है ना जीत सकता है। आज़ादी की लड़ाई लो हिंदू नहीं जीत सकते थे, मुसलमान अकेले लड़ते नहीं जीत सकते, ईसाई नहीं जीत सकते थे, इवन जो फारसी ये नहीं जीत सकते थे। सबसे पहला जैसे पार्लियामेंट इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट का हुआ ना, वो फारसी वगैरह थे ना, जब तो आज़ाद भी नहीं था। तो अकेले से ये लड़ाई ना लड़ी जा सकती है ना जीती जा सकती है। इसलिए हमने डिसाइड किया इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका साथ सहयोग लिए बिना लड़ाई शुरू नहीं होगी। इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया कि संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, जिसके हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हरनाम सिंह जी हैं। बाकी हरनाम सिंह जी इस पर ज़्यादा सर बताएं प्लीज़, सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि आपका संगठन ऑलरेडी भली-भांति इसमें चल रहा था? देखिए, इसमें जैसा बहुत साहब ने बताया कि एक संगठन का एक दायरा जो है, मैं समझता हूँ सीमित है। जब उसमें सैकड़ों संगठन मिलते हैं तो उस मोर्चा बनाने का हक ये था कि सैकड़ों संगठन मिलकर इस देश की जो तानाशाह सरकार है, जो लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है, उसको इकट्ठे मिलकर रोकेंगे। तो जो एकता में शक्ति है, उसी शक्ति का परिचय देते हुए हमने सामाजिक संगठनों का मोर्चा बनाया, जिसमें सैकड़ों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। और दिल्ली में और एनसीआर में सैकड़ों मीटिंग्स हम लोगों ने किया, आपने भी कवर किया, आपके चैनल ने भी। और उसी की कड़ी में 19 मई को नई दिल्ली रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम एक बहुत बड़ा समागम करेंगे, जिसमें दिल्ली और आसपास के हजारों लोग उसमें शिरकत करेंगे और वहाँ पर इकट्ठे हुंकार भरेंगे कि इस बार ये नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, भाजपा की संविधान और लोकतंत्र विरोधी सरकार जो है, जो आपसी भाईचारे को, अमनो अमान को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को ख़त्म करने पर लगी हुई है, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से 19 मई को सारे लोग मिलकर पढ़ लेंगे। जी, दिल्ली एनसीआर के अलावा आप कितने राज्यों तक पहुंच रहे हैं?
जी, अभी मैं कल ही छत्तीसगढ़ से होके आया हूँ। छत्तीसगढ़ में हमने कम से कम 12 डिस्ट्रिक्ट्स में सामाजिक संगठनों की मीटिंग की है। यूपी में हमारी मीटिंग चल रही है, हरियाणा में हमारी मीटिंग चल रही है। बहुत सारे राज्यों में जहाँ जहाँ हमारे सामाजिक संगठन हैं वो अपना काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये पूरे देश में आप समझिए प्रचारित प्रसारित है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन जब से सामाजिक संगठन के मोर्चे ने संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम स्टार्ट की है पिछले 3-4 महीनों से, आप देखिए पूरे देश का नैरेटिव जो है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने पर आकर इकट्ठा हो गया है। चाहे वो हमारे इंडिया गठबंधन के दल हों, वो भी यही बात कर रहे हैं, और जो मोदी सरकार है उसको भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि देश का संविधान हम नहीं बदलेंगे, देश का लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, जबकि उसकी मंशा तो वही है। उसके जो सांसद हैं हेगड़े साहब, जो 6 बार से सांसद है, वो कहते हैं कि 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। अरुण गोविल जो है वो कहते हैं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि संविधान को हटा देना चाहिए। आपकी ज्योति मिर्धा जो उनकी सांसद हैं वो कह रही है कि संविधान को बदलना चाहिए। तो लल्लू सिंह जो है उनके सांसद का चुनाव जो लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारी खामियां हैं, संविधान को हटाना चाहिए। तो ये इन सब लोगों की मंशा है, इनकी इस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीएसएनएस और सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा, दोनों में सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके हिस्सेदार वो हैं या सभी समाज के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, लगभग तो वैसे तो इसमें पूरा देश ही, जो संविधान पसंद लोग हैं या जो संविधान में विश्वास करते हैं, वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी राज्य, किसी प्रांत से भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य लोग जो हैं इसमें वो अनुसूचित जाति वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अक़लियतों के और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्योंकि देश की मूल भावना तो कौन है? मूल निवासी तो यही लोग हैं। तो 90% लोग जो हैं, जो देश के अमनो अमान को पसंद करते हैं, संविधान को पसंद करते हैं, उसी तरीके के लोग संविधान बचाने की इस मुहिम में, अभियान में जुड़े हुए हैं। बाकी 10% की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मणिपुर का जो मामला है, ST लोगों को ज़मीनों को हड़पने के लिए ये वारदातें सारी की जा रही है और वहाँ सरकार नहीं बोली है अभी तक, वर्तमान सरकार चुप रही है। इसके उद्देश्य को कैसे तोड़ेंगे? ये ऐसा है ना कि वहाँ सरकार नहीं बोली है, उनका ज़मीनें हड़प नहीं है ना सर? हाँ, जमीनें हड़प रही है। इनके उद्योगपति, व्यापारी तो उधर पहुँच चुके हैं ना। व्यापार वहाँ का इन्हीं लोगों के हाथ में है, ठीक है। वहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी है उनके हाथ में नहीं है। अब उनको पहाड़ों से भी हटाकर दूसरी जगह भेजने का उन्होंने प्रयास किया ताकि वहाँ पे होटल ये बनाए, इनका बिजनेस वहाँ पे चले। इसलिए उनको भगाने का, दूर करने का इनका षड्यंत्र पूर्व कार्यक्रम ये उनको चलाया हुआ है, ठीक है। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब भी आएंगे तब भी संविधान को नहीं बदल सकते। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ये है, भारत के अंदर जो है ना सुरक्षा परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है एक पूरे भारत का, जिसका भी डोमाल है, क्या है वो जो उसका हेड है। ऐसे शुरू से भारत की परिषद है, सुरक्षा परिषद। जब मस्जिद नहीं गिराई थी तब वो लिख के दे रहे थे, उनकी संस्था वाले, उनके मेन यानी कि अडवाणी जी लिख के दे रहे थे उस समय कि हम मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम तो राम लल्ला की कार सेवा कर रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? जो ये कह रहे हैं ना कि हम संविधान को नहीं छोड़ेंगे, बाबा साहब भी आज़ाद नहीं बदलने देंगे, इन पे विश्वास किया जा सकता है क्या? अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि उनके 5-6 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंत्री रहे हैं कई बार, हैं, RSS के मुखिया कह रहे हैं RSS का उद्देश्य तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बिना संविधान बदले कैसे बनेगा बताइए? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही संविधान बदलना है, और वो सरेआम कह रहे हैं। उनके सहयोगी संगठन शपथ खा रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? वो झूठ बोल रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। हकीकत है कि जब उनके पहले जो मस्जिद गिराई तब भी वो लिख के दे रहे थे कि हम तो हाथ नहीं लगाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ आपके सामने? मोदी का गारंटी चल रही पूरे देश में, आप कह रहे हो कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी की गारंटी जो थी ना, उन्होंने 15 लाख देने की गारंटी दी थी। आप देखिए किस किस के अकाउंट में आया। शायद आपके चैनल के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए होंगे, या आपके चैनल के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। देश के एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए। और जब लोगों ने 15 लाख रुपए मांगने की बात की तो उनके गृह मंत्री कह रहे हैं जुमला है। तो किस व्यक्ति की गारंटी माने? मोदी जी ने गारंटी दी थी कि देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। कितने लोगों को रोजगार मिले?
कहाँ है देश की, कहाँ है मोदी जी की गारंटी? किस मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं आप? जिस मोदी ने गुजरात को नरक बना दिया था, और जिस मोदी ने आज देश को एक नरकीय जीवन जीने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। देश का किसान, देश का नौजवान, देश का महिला, देश का खिलाड़ी, देश का आदिवासी, देश का अनुसूचित जाति वर्ग, देश का अक़लियत, और देश के यहाँ तक की जुडिशरी और देश की मीडिया भी खतरे में है। तो किस गारंटी की आप बात कर रहे हैं? सर, अगर लोग वोट देने जाएंगे तो पहले देने के पहले क्या सोच के वोट दें? बिल्कुल, जब वो लोग वोट देने जाएं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस वोट का अधिकार उन्हें संविधान के माध्यम से मिला है, बाबा साहब भारत रत्न के द्वारा, और इस संविधान को ही आज खतरा है। तो अगर इस बार उन्होंने सही जगह वोट नहीं किया और इस लोकतंत्र विरोधी ताकत को नहीं रोका, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये इस संविधान को अगर बदलेंगे तो आने वाले समय में वोट की ताकत जो मिली हुई है एक जनता को, जमहूरियत को, ये वोट की ताकत को भी ख़त्म कर देंगे। यही सोच के जाना चाहिए। और इसमें आप जैसे मीडिया कर्मी का ज़्यादा रोल होना चाहिए कि समाज को सही बात बताने का की जिम्मेदारी तो आप जैसे लोगों की ज़्यादा है, हमारी क्योंकि उनका मीडिया तो उनका प्रचार कर रहा है। मीडिया ही असली चीज़ है, और ये मीडिया आज आपके हाथ में इस लोकतंत्र की वजह से है, इस संविधान की वजह से है। तो आपका मुख्य रोल होना चाहिए कि जन जन तक इसको पहुंचाए, हमारे माध्यम से पहुंचाए, किसी के माध्यम से पहुंचाए। ये कार्यक्रम आपके माध्यम से स्पष्टता वोट देते हुए क्या ध्यान रखना है, संविधान कैसे बचेगा, इसके प्रचार प्रसार में आपकी ज़्यादा भूमिका हो सकती है। इस कड़ी में एक अंतिम सवाल, सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा क्या आने वाले समय में अपने लोग या एमपी पैदा करेगा, पार्लियामेंट में भेजने की तैयारी करेगा कभी? नहीं, ये कोई हमारा इशू नहीं, हमारा इशू संविधान बचाना है जी। हमारा इशू संविधान बचाना है, और दूसरा इशू नहीं है ये कि हम वो आ जाएंगे, हम आएंगे तो फिर अलग बात होगी ना। ये तो कोई इशू ही नहीं है। पहले जैसे देश को बचाना इशू है, देश के बाद तो ये नेताओं की कमी थोड़ी है इस देश बीजेपी में। को हटाने के लिए किसी भी बस, पार्टी का हाँ। सहयोग करें। बिल्कुल, इसको हटाना हमारा उद्देश्य है। पहले हट जाए, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो संभालेंगे इस देश को। और बहुत शुक्रिया। पत्रकार बंधु, आपको किसने कहा है मोदी जी की हवा चल रही है, लहर चल रही है? खुद ही कह रहे हैं। आप हमारे साथ हैं या मोदी जी के साथ हैं? हाँ जी, नहीं पता है, खाओ माँ कसम, क्या मोदी जी के साथ हैं? हैं तो सारे टीवी चैनल वाले तो मोदी जी के साथ हैं, आप तो कम से कम हमारे साथ आ जाओ। वाह जी वाह, चलो एक मिनट हो जाए।